हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे पीएफ क्लेम अप्लाई करना है। सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे ईपीएफओ मेंबर होम। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे, या तो मेंबर होम आ सकती है ऑप्शन, या फिर युआन करके एक ऑप्शन आएंगे। हम इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक वेब पेज खुलेगा जिसपे हमें युआन नंबर और अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। जैसे हम युआन और पासवर्ड एंटर करेंगे तो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास ओटीपी आएगा। वो ओटीपी एंटर करने के बाद हमारा होम पेज खुलेगा जिस पे हमें ऑनलाइन सर्विसेज करके ऑप्शन आएगी, उस पे जाना है। ऑनलाइन सर्विसेज में फर्स्ट ऑप्शन आएगी क्लेम। उसमें 3119 10C 10D ये ऑप्शन लिखी रहेगी, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपना अकाउंट नंबर फीड करना है। जो अकाउंट नंबर हमारा केवाईसी में अपडेटेड होएगा, हमें वही अकाउंट नंबर यहाँ पे फीड करना है। उसके बाद हमें एक अंडरटेकिंग के लिए टिक करना है और प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम करके ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें जो सा क्लेम अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करना होगा। 31 होता है एडवांस के लिए, 19 होता है फाइनल विड्रॉल के लिए, और फॉर्म 10C होता है पेंशन के लिए, पेंशन विड्रॉल होता है। हमें एक बात ध्यान में रखनी है, अगर हम फाइनल विड्रॉल ले रहे हैं तो हमारी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा फाइनल विड्रॉल अप्लाई करने के लिए। सपोज हम एडवांस क्लेम अप्लाई करते हैं। एडवांस क्लेम के अंदर डिफरेंट पैरास होते हैं, जैसे कि इलनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मैरिज, हायर एजुकेशन। ऐसे इसके अंदर डिफरेंट पैरास होते हैं। ये मेन मेन पैरास हैं जिनमें यूजुअली लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन हर एक पैरा में अप्लाई करने के लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर आपने इलनेस में अप्लाई करना है तो इसके लिए सर्विस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी चाहे 1 महीने की सर्विस हो, चाहे 6 महीने की सर्विस हो, आप इसमें इलनेस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम सर्विस 5 इयर्स की होनी चाहिए। सेम मैरिज में अप्लाई करने के लिए आपकी 7 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए। हायर एजुकेशन में भी अप्लाई करने के लिए आपकी 7 इयर्स की मिनिमम सर्विस चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ये 5 इयर्स 7 इयर्स की सर्विस है, ये कोई कंटिन्यू सर्विस नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप डिफरेंट 3 कंपनीज में आपने काम किया हो और तीनों कंपनी की सर्विस आपकी मिला के 5 साल की सर्विस हो चुकी है, और या आपने 3 या उससे ज़्यादा कंपनीज में भी काम किया हो, उनको मिला के आपकी 7 साल की या 5 साल की सर्विस हो रही है, तो भी आप इन पैराज में एडवांस अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपने वो सर्विस करंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर ली है। यदि आपने 3 या 4 कंपनीज में काम किया है और आपकी सर्विस 5 इयर्स की बन रही है, लेकिन आपने वो 3 या 4 कंपनीज को मर्ज नहीं किया हुआ, तो आप इन पैराज में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपकी सर्विस डिफरेंट कंपनीज में हो सकती है, लेकिन उसको मर्ज करना पड़ेगा, तभी आप इन पैराज में अप्लाई कर सकते हो। तो
तो इनमें से हम जिस भी पैरा में अपना क्लेम चाहते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जो बेसिक डिटेल्स होएगी हमारी, अपना एड्रेस वगैरह वो फिल कर देंगे। ओटीपी आएगा, उसको सबमिट कर देंगे तो हमारा क्लेम सबमिट हो जाएगा। ये क्लेम को हम ट्रैक भी कर सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज में ही। थर्ड ऑप्शन आता है जो ट्रैक क्लेम का आता है, तो वहाँ पे हम इस क्लेम को ट्रैक भी कर सकते हैं हमारा क्लेम सेटल हुआ कि नहीं हुआ। यूजली ये क्लेम 7 से 15 दिन में सेटल होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो पीएफ क्लेम है वो किस ऑफिस में गया है। कुछ ऑफिस हैं जिनमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जो क्लेम का इनवार्ड है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनमें यूजली 20 से 40 दिन भी लग सकते हैं। ऑन एन एवरेज इसमें 20 दिन लगते हैं क्लेम में सेटल होने में। और अगर ये क्लेम, कुछ क्लेम है जो वो ऑटो क्लेम्स भी होते हैं, तो वो उनमें 3 से 4 दिन लगते हैं। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आपकी क्लेम की अमाउंट कितनी है। कुछ क्लेम्स जो 5 लाख से ऊपर वाले क्लेम होते हैं वो यूजली 3 लेवल से पास होते हैं, उसके बाद सेटल होते हैं। तो उन क्लेम्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। जो 50,000 तक के क्लेम होते हैं वो सबसे जल्दी वो होते हैं। जो 50,000 से 5 लाख तक के क्लेम होते हैं उसके बाद यूजली उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है जो 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट के क्लेम्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले यदि हम कोई क्लेम अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपनी केवाईसी जरूर चेक करनी है। मान के चलो कि जो अकाउंट हमारा केवाईसी में अपडेटेड है वो एट प्रेजेंट इनऑपरेटिव हो, वर्किंग कंडीशन में ना हो, तो हमारा क्लेम तो सेटल हो जाएगा। लेकिन जो पैसा पीएफ से हमें मिलना था वो पैसा हमारे अकाउंट में ना आके वापस से पीएफ के अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि जो हमारा अकाउंट था वो इनऑपरेटिव था, तो उसमें पैसा ना, तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती इनऑपरेटिव अकाउंट में। तो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जो अकाउंट हमारा केवाईसी में अपडेटेड है वो ऑपरेटिव कंडीशन में हो। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कोई भी क्लेम अप्लाई करने से पहले। और इसके अलावा हमें ये भी चेक करना है कि जो हमारे, अगर हम फाइनल विड्रॉल ले रहे हैं तो उस केस में हमें टीडीएस लगता है। यदि हमारी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो, 50,000 से अमाउंट ज़्यादा हो और हमारी सर्विस है जो वो 5 साल से कम हो, उस केस में हमें टीडीएस लगता है। टीडीएस कितना लग सकता है वो डिपेंड करता है कि यदि हमारा पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो हमें 36% टीडीएस लगेगा। यदि हमारा पैन कार्ड तो अपडेट है लेकिन हमने फॉर्म 15GH नहीं अटैच किया हुआ तो हमें 10% टीडीएस लगेगा। अब इन दोनों सिनेरियोज में भी एक डिफरेंस है। जो ये 10% टीडीएस लगेगा, ये तो अगर हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो इसको हम इजीली इसका रिफंड ले सकते हैं, क्योंकि हम ये जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारे ये 26 AS वगैरह में शो कर जाएगा। लेकिन ये 36% टीडीएस है, जो कि हमारा पैन कार्ड ही अपडेट नहीं था इसलिए कटा हुआ है। तो यदि हमारा पैन कार्ड अपडेट ही नहीं था तो ये हमारा अगर हम रिटर्न भी फाइल करेंगे तो भी हमें शो नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें जैसे ही फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो यूजली मई के महीने के अराउंड हमें पीएफ ऑफिस में अप्रोच करके वहाँ पे अपना पैन कार्ड सबमिट करवाना पड़ेगा, ताकि जब वो अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करें तो हमारा पैन कार्ड उसमें अपडेट कर दें, ताकि हम इसका अपनी आईटीआर भरते हुए इसका रिटर्न, इसका रिफंड ले सकें। तो ये बातें हैं जो हमें जो पीएफ क्लेम अप्लाई करना है उससे पहले हमें ये ध्यान में